हमारे पास क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। हमें दिया sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू और वो है √3 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस cot थीटा। अब जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करने पहले हम उस पर फोकस करेंगे। अब देखो बच्चा tan थीटा को क्या हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के। और cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा कंसीडर कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं, तो हमने ये कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। देखो बच्चा इधर क्या आएगा? cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। अब cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें? हमें cos थीटा इंटू sin थीटा यानी कि जो एलसीएम है वो मिल जाए, तो ऑब्वियसली sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम न्यूमरेटर में sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना होता है, तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब sin थीटा को किससे मल्टीप्लाई करने में cos थीटा इंटू sin थीटा आता है? ऑब्वियसली cos थीटा से, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया। और cos थीटा जो न्यूमरेटर में उसको भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कराओ तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। अब अच्छा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बचा? cos थीटा इंटू sin थीटा की। तो अब हम कैसे निकालेंगे? हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकालेंगे। अब ध्यान दो बच्चा, ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है? a प्लस बी की फॉर्म में है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? sin थीटा इंटू cos थीटा यानी कि ए बी की चाहिए। और a प्लस बी और ए बी कौन सी आइडेंटिटी में आता है? कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में? a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में आता है ना। वो क्या होती है आइडेंटिटी बच्चा? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे बच्चा? इधर ए की जगह sin थीटा लेंगे और बी की जगह cos थीटा लेंगे। तो हम लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी की जगह। देखो बच्चा, और फिर ए स्क्वायर, ए तो हमारा sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा? cos थीटा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बच्चा, इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है ना, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, लेकिन इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ही बात होगी, क्योंकि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो जो हमारे पास है। लाइक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है √3, तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। और बच्चा ध्यान दो, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? अभी मैंने इधर पुट किया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्यों? क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो जब भी बचा ऐसे आ जाए √x मल्टीप्लाई √x की फॉर्म या √x का स्क्वायर, तो x होता है। तो इसी तरह से √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो ये प्लस 1 है इसको 3 के साथ शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब 3 माइनस 1 इज 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब अच्छा, ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब एलएचएस में जाएगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी 2/2, क्योंकि जो ये 2 मल्टीप्लाई में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ, तो एलएचएस में जाके डिवाइड में आ गया। देखो 2 इधर ऑलरेडी 2 था, तो 2/2 हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा आरएचएस में रहेगा। लेकिन बच्चा हमें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चाहिए, तो बात एक ही है, मैं भी बता ही चुका हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 को 2 से कट करो 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो बच्चा अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में। तो हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, जो कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी है। तो न्यूमरेटर वाला 1 एज इट इज, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा भी हमने फाइंड किया 1, तो 1/1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारा आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1।